आतंक को पालने पोसने वाले कनाडा के खिलाफ भारत ने आज जोरदार दस्तक दी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में भारत पर बिना सबूत आरोप लगाए, जिसके जवाब में भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी संसद कहे जाने वाले यूएनजीए में करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है। I now give the floor to His Excellency Subramaniam Jaishankar. Mr. President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, Namaste from Bharat. संयुक्त राष्ट्र महासभा में जयशंकर की शुरुआत ने ही बता दिया कि वो भारत को नीचा दिखाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये बात उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही साबित भी कर दी। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. After all, rules will work only when they apply equally to all. कनाडा को एस जयशंकर का उसी की भाषा में जवाब। वोट के लिए आतंक को पालने वालों पर जोरदार दस्तक। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. इस एक बयान से जयशंकर ने चीन पाकिस्तान से लेकर कनाडा को सुनाया। आतंक को लेकर पाकिस्तान कनाडा को लताड़ा तो क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की हिदायत से चीन को फटकारा। To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness. It is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. At a time when East-West polarization is so sharp and the North-South divide so deep, the New Delhi summit also affirms that diplomacy and dialogue are the only effective solutions. जिस वक्त सारी दुनिया उथल-पुथल से गुजर रही है, तब भारत दुनिया को विश्व मित्र का मंत्र दे रहा है। लेकिन जयशंकर ने एक बार फिर ये जता दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगी। अगर कोई वो या फिर किसी भी कारण से आतंकवादियों की तरफदारी करेगा, तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी संसद से दो टूक जवाब देने से भारत नहीं चूकेगा। I thank you, Mr. President. आज तक ब्यूरो। जस्टिन ट्रूडो ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उसे कुछ कहेगा, लेकिन एस जयशंकर ने आज कनाडा को अच्छे से सुनाया, जो जरूरी भी था, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के कनाडा में खालिस्तान के नाम पर टेरर कंपनी चल रही है। ड्रग्स और हथियार की तस्करी, वसूली, हत्या जैसे अपराध से इकट्ठा किए जा रहे फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी हरकतों में किया जा रहा है। कनाडा में आतंकवाद पर भारत के तेवरों का असर अब दिखने लगा है। जहां पर पहले कनाडा में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को खुली छूट मिलती थी, सैकड़ों लोग जुट जाया करते थे, वो तस्वीर कनाडा में भारत के कड़े रवैये के बाद बदलती दिख रही है। कनाडा में खालिस्तान के नाम पर खून बहाने की धमकी देने वालों का सोमवार को प्रदर्शन फीका रहा। भारतीय काउंसिलेट के बाहर मुट्ठी भर लोग ही जुट पाए। सब जानते हैं कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले मुट्ठी भर लोग ही हैं। ऐसे में जो सैकड़ों लोग भी जुटते हैं, वो कहां से आते हैं? कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन से लेकर कथित रेफरेंडम तक में ज्यादातर भारतीय सिखों की भीड़ तरह तरह के हथकंडों के जरिए जुटाई जाती है।
खुलासा हुआ कि कनाडा में खालिस्तान के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब से कनाडा तक अपराधियों, तस्करों, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों का पूरा नेटवर्क मिलकर काम करता है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक गैंग दो स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। एक तो भारत से कनाडा जाने की चाहत रखने वाले नौजवानों पर इनकी नजर होती है, जिनका ये वीजा बनवाते हैं, उन्हें कनाडा बुलाते हैं, नौकरी खोजने और दिलाने में उनकी मदद करते हैं, फिर खालिस्तान के नाम पर चल रहे तरह तरह के अवैध धंधे में शामिल कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब के सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोकसभा सांसद ऐसे नौजवानों से पैसे लेकर उन्हें कनाडा में राजनीतिक शरण दिलवाने में मदद करते हैं। कर रहे हैं। इन चिट्ठियों को लेकर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो पंजाब के सिख हैं वो कनाडा जाते हैं, जहां दूसरे देशों में जाते हैं, वहां आप एक चिट्ठी देते हो, वहां पर वो पीआर हो जाते हैं। हाँ जी, क्या मामला सर? मामला ये है कि जितना भी जुल्म सिखों के ऊपर 1947, 1984 के बाद हुआ है और अब भी 2013 में हुआ है, जब भी जितने जितने जुल्म हो रहे हैं वो सब का रिकॉर्ड बनाया हुआ है और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हमने कहा है कि ये जो सिख है ये शिकार बना है हिंदुत्व के जुल्म का, तो इसको आप शरणार्थी बनाएं और इसको उधर पॉलिटिकल असाइलम दें। तो सारे दुनिया के मुल्क आपको फख्र होना चाहिए कि आपके एमपी की चिट्ठी को मान के उनको पॉलिटिकल असाइलम दे रहे हैं। भारत का एक सांसद होने के नाते सिमरनजीत सिंह मान के लेटर हेड पर लिखी बात को कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे देश हाथों हाथ लेते हैं, जिससे वहां पर अब तक हजारों लोग पंजाब से चले गए। इनमें एक बड़ा हिस्सा कनाडा का भी है, जहां पर इन नौजवानों को काम देकर एहसानों तले दबाया जाता है और फिर भारत विरोधी प्रदर्शन में इनका इस्तेमाल होता है। सूत्रों के हिसाब से माने तो जो जानकारी भारतीय सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कनाडा के साथ शेयर की है उसमें काफी कुछ ऐसा मटेरियल है जहां पे ये भी बताया गया है कि डिमांड और सप्लाई मैट्रिक्स क्रिएट किया गया है। यानी तरीका ये है कि कनाडा में जो यूथ जाना चाहते हैं, जो पंजाबी जाना चाहते हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं ये खालिस्तानी। वो कहते हैं कि आपको वीजा दे देंगे, आपको कनाडा में आने की टिकट दे देंगे, उसके बदले प्रो खालिस्तान मूवमेंट को वो अपना सपोर्ट दें, समर्थन दें। दूसरी ओर खास तौर पे वो जो स्टूडेंट्स जो कनाडा में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, छोटी मोटी नौकरी के चलते वो मांगते हैं समर्थन, और इसी के चलते वो जो सपोर्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हर साल भारत से हजारों नौजवान कनाडा जाते हैं। इसमें अधिकतर गैर पेशेवर होते हैं, जो सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोगों से चिट्ठी लेकर कनाडा में गुरुद्वारों में काम करने वाले सेवादार, पार्टी और रागी जैसे कामों पर लग जाते हैं। एक तरफ जहां भारतीय जांच एजेंसियां भारत में खालिस्तानियों के खिलाफ नकेल कसने में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों ने आज तक को जानकारी दी है कि कनाडा के करीब 30 गुरुद्वारा में खालिस्तानियों ने वहां पर अपनी पैठ बना रखी है। इसके जरिए वो भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। यही नहीं, खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारत से पढ़ने गए युवाओं को भी वहां पर रोका जा रहा है और उनको दोयम दर्जे का काम कनाडा में दिलाया जा रहा है, जिसमें वो प्लम्बर के साथ साथ दूसरे काम कर रहे हैं। जानकारी ये भी है कि वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम गुरपतवंत सिंह पन्नू और अर्शदीप डल्ला की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI फंडिंग के जरिए कर रही है। कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी बताते हैं कि खालिस्तान समर्थक गुट के पास अवैध फंडिंग और पॉलिटिकल पावर इतनी बढ़ चुकी है कि कनाडा के गुरुद्वारे से शांति प्रिय लोगों को बाहर कर चुके हैं। अब सरी, ब्रैम्पटन, एडमॉन्टन के करीब 30 से अधिक गुरुद्वारे इनके कब्जे में हैं। इन गुरुद्वारों में तमाम पदों पर ऐसे लोगों की भर्ती और तैनाती की जाती है जो खालिस्तान समर्थक होते हैं। ये ट्रूडो साहब जो इनकी पार्टी है, इनके पिताजी जब थे, जब वो भी प्राइम मिनिस्टर से, तो उस वक्त भी हमारा कनिष्का, जिसमें 331 लोग मारे गए थे, बम ब्लास्ट हुआ था जहाज का, इंडियन एयरलाइन जो जा रहा था, तो उसमें भी जो तीनों लोग थे, चाहे वो ये रिपुदमन था जो पिछले दिनों वहां पे वो भी गोली से मारा गया, चाहे परमार था, ऐसे उनको भी इसके पिताजी ने 1985 में ये
जून महीने की बात है, उस टाइम भी इन तीनों को पनाह वहां पे दी थी। तो आज भी जो भी हमारे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसमें 12 गिनती है, 2 मर चुके हैं, निज्जर और सुखा। भारत की जमीन पर गुनाह करके भागने वाले इन गैंगस्टर्स को ट्रूडो अपनी जमीन पर सुरक्षित पनाह देते हैं, जबकि भारत ने कई बार चिंता जताई है कि पंजाब में वसूली का सबसे बड़ा रैकेट कनाडा में बैठे आतंकवादी और अपराधी चला रहे हैं। कनाडा से अनीशा माथुर, चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।